दोस्तों आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो 1 जनवरी को पार्टी बहुत बेहतरीन बनाए होंगे, लेकिन दोस्तों यूएसए के हर्ट में ये पार्टी अच्छा नहीं गया। चलिए दोस्तों, आज का द हिंदू का हम न्यूज़ पढ़ते हैं और इसमें दोस्तों एज यूजुअल हम लोग वोकेबलरी देखेंगे, ग्रामर देखेंगे और फ्रेजल वर्ब भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला है, यहाँ पर आप देखिएगा जब ये हेडलाइन क्या कहता है। ट्रक मोस डाउन 10 न्यू ईयर रेवलर्स इन न्यू ऑर्लियंस। दोस्तों यहाँ पर तो आप ट्रक समझते ही होंगे। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आता है मोज डाउन। तो दोस्तों इस मोज डाउन का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ यहाँ पर तो देखिए, जो मो डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना। मोअर एक मशीन आता है जिससे घास को काटा जाता है। तो मो डाउन का केवल अगर मीनिंग नॉर्मल भाषा में जाने तो काटना होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मोज डाउन एज अ वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कुचलना। तो दोस्तों ट्रक ने 10 न्यू ईयर रेवलर को कुचल दिया। कहाँ पर? तो न्यू ऑर्लियंस, यानी सीधा समझिए यूएसए में, यूएसए के हार्ट में एक जगह है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मो डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुचलना या मार देना। कई बार दोस्तों मो डाउन का मतलब ये भी होता है गोलीबारी कर कर भी मार देना, ठीक है, स्लॉटर कर देना। किल समवन बाय फायरिंग अ सीरीज ऑफ बुलेट्स, ठीक है, या किसी को गाड़ी से धक्का मार के उसे गिरा देना जिससे उसका मौत हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया मो डाउन का मतलब क्या होता है। मो डाउन का मतलब होता है दोस्तों कुचल देना या मार देना या गाड़ी से धक्का मारकर गिरा देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है रेवलर्स। दोस्तों इस रेवलर का मतलब क्या होता है, देखिए आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। दोस्तों रेवलर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो शराब पीकर न्यू ईयर का पार्टी मना रहे हो, या वो व्यक्ति जो काफ़ी सारे नॉइस करके न्यू ईयर का पार्टी मना रहे हो, उसे हम रेवलर कह सकते हैं। या आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं वो व्यक्ति जो गुलछर्रे उड़ाने वाले हो, पार्टी करने वाले हो, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। जिसको आप बैकेनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैकेनल, BACCHANAL। तो रेवलर्स का मतलब आप लिख लीजिएगा कि न्यू ईयर के ऐब में सिंग करके पार्टी जो मनाते हैं, या साधारण भाषा में लिखिएगा कि वो व्यक्ति जो डांस करता है, पीकर गाता है, पब्लिक प्लेस में झूमता है एकदम नॉइजी तरीके से, उसको रेबलर्स कहते हैं, ठीक है। या आप ये समझ सकते हैं मस्तीखोर आदमी, जो खाली मस्ती करने में विश्वास रखता है। तो ट्रक ने क्या किया, वो 10 व्यक्ति को क्या किया, मारकर गिरा दिया, इसे कुचल दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल टर्म भी देख लेते हैं। ट्रक, ट्रक क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक ट्रक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भर्ब भी क्या लगा है इसके साथ? सिंगुलर लगा है, ठीक है। मोज क्या हो जाएगा? सिंगुलर भर्ब है, ठीक है दोस्तों। तो भर्ब भी सिंगुलर लगा, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ट्रेजिडिक स्टार्ट है, ट्रेजिक स्टार्ट है, यानी कि ये बहुत ही खौफनाक स्टार्ट हुआ। नया साल बहुत खराब गया इन लोगों के लिए। पुलिस इन्वेस्टिगेटर, पुलिस इन्वेस्टिगेटर का मतलब पुलिस वो लोग जो खोज करते हैं, छानबीन करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स किसको कहते हैं? जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो छानबीन करता है। तो यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स, यहाँ पर नाउन क्या है? पुल्डल है। तो यहाँ पर देखिए भर्ब सराउंड्स ना लग के सराउंड लग गया। सराउंड ए वाइट ट्रक दैट ड्रॉप इनटू ए क्राउड इन न्यू ऑर्लियंस ल्यूसिनिया, ठीक है, ऑन वेंसडे। तो दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेटर क्या है कि उस वाइट ट्रक के इर्द गिर्द चारों ओर मतलब घिरे हुए हैं, जो कि क्या किया, उस क्राउड पे चढ़ गया या क्राउड को कुचल दिया। जैसे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये देखिए पुलिस इसके चारों ओर घिरे हुए हैं कि आखिर कैसे ये कुचल दिया लोगों को। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है दो आपके जो है फ्रेजल वर्ब आए, एक मोस्ट डाउन आए और दूसरा दोस्तों क्या आया आपके सामने, दूसरा आया ड्रॉप इनटू। किससे बना है? ड्राइव इनटू से, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर जब हम कोई चीज़ लेकर चले जाते हैं, उसको अंदर में जब इन कर जाते हैं, ठीक है, या उस पर चढ़ा देते हैं या उस गली से होकर निकाल देते हैं, तब उसको कहा जाता है ड्राइव इनटू। तो यहीं पर ड्रॉप इनटू क्राउड, किसमें वो चला गया? क्राउड पे चढ़ा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है कि ए यूएस सिटीजन विथ एन इस्लामिक स्टेट फ्लैग हेल बेंट ऑन कार्नेज ड्रॉप अ पिकअप ट्रक एट अ हाई स्पीड इनटू अ क्राउड ऑफ न्यू ईयर रेवलर्स इन न्यू ऑर्लियंस ऑन वेंसडे, किलिंग एटलीस्ट 10 पीपल, इंजूरिंग मोर देन 35। दोस्तों ये जो व्यक्ति था यूएस सिटीजन था, लेकिन वो इस्लाम का झंडा लेकर उतारू हो गया। किस चीज़ को करने के लिए? तो नरसंहार करने के लिए। हेल बेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? उतारू हो जाना, चाहे परिणाम जो कुछ भी हो। उतारू होना आप समझते हैं ना दोस्तों? पूरा उत्सुक हो जाना, एकदम पूरी तरह से क्या करना दोस्तों? मोटिवेट हो जाना उस काम को करने के लिए, अडिग हो जाना। तो हेल बेंट का मतलब क्या होता है? अडिग होना,
ठीक है, या उतारू आप कह सकते हैं। यहाँ पर नाउन के रूप में यूज किया गया तो उतारू होना नहीं कहेंगे, हेल बेंट मतलब होगा अडिग या उतारू, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और कार्नेज का मतलब क्या होगा दोस्तों, कार्नेज का मतलब हुआ नरसंहार, काफी लोगों को मारने के लिए, ठीक है, CARNAG, कार्नेज का मतलब क्या होगा, नरसंहार। आप कॉपी में लिखते जाइएगा। ड्रॉप अ पिकअप ट्रक एट हाई स्पीड इनटू क्राउड, क्या किया उसने, बहुत तेजी से मतलब स्पीड को जो है ट्रक का बढ़ाकर उस क्राउड में उसने घुसा दिया जहां पर न्यू रेबलर्स रहते थे। और उसका पूरा मोटो था कि जितना ज़्यादा आदमी को मार सके मार दे। किलिंग एटलीस्ट 10 पीपल, एटलीस्ट का इस्तेमाल कब होता है, जो कम से कम का सेंस जब होता है, मतलब जो है कम से कम इतना तो हुआ होगा, तो उसमें एटलीस्ट लगता है तो 10 लोगों को मारा उसने और 35 लोग इससे इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए, ठीक है। FBI आइडेंटिफाइड द अटैकर एज शमसुद्दीन जैबर, ए 42 ईयर्स ओल्ड US सिटीजन फ्रॉम टेक्सास, ठीक है, US का कैपिटल है टेक्सास, ठीक है दोस्तों। तो ये FBI उनका जो है दोस्तों एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, FBI याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रहेगा, उस व्यक्ति का नाम था शमसुद्दीन जैबर, ठीक है। बॉम्ब्स फाउंड इन ट्रक, ठीक है, उस ट्रक में क्या मिला, बम था, काफ़ी सारे बम था, ठीक है। बम तो आप समझ रहे होंगे, फाइंड से बना है, फाउंड V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर बात। अब देखिए दोस्तों आगे कह रहा है, ही वाज फैटली शॉट इन एक्सचेंज ऑफ गन फायर, मतलब फैटली का मतलब क्या होगा, घातकीय रूप से या बुरी तरह से। क्या हुआ कि जो गन फायर चल रहा था पुलिस के साथ उसमें वो मारा गया, शूट डाउन कर दिया उनको, उसको पुलिस। पोटेंशियल होम मेड बॉम्ब्स वेयर फाउंड इन हिज ट्रक, अच्छा पोटेंशियल होम मेड बॉम्ब्स मतलब, पोटेंशियल होम मेड का मतलब वो जो तगड़ा रेबल से घर में बनाया गया पावरफुल बम हो उसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल होम मेड बॉम्ब्स हो गया जो कि सब्जेक्ट पुलल हो गया, तो भर वेयर लग गया, ठीक है, वेयर और प्लस V3 यहाँ पर पेसी फॉर्म में यूज किया गया, ठीक है। द FBI इज वर्किंग टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट्स पोटेंशियल एसोसिएशन, FBI मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, डिटरमाइन का मतलब क्या है, द FBI इज वर्किंग टू डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब यहाँ होगा पता लगाना, ये कोशिश कर रही है कि इसमें क्या पोटेंशियल एसोसिएशन हो सकता है, कौन इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं, क्या इसका लिंक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है, टेररिस्ट मतलब आतंकवाद संगठन से है, FBI स्टेटमेंट में ये कहता है। अब कह रहा है द पुलिस सेड दैट इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, घटना। टेक प्लेस का मतलब होना, ये इंसिडेंट कब हुआ, 3:15 AM में, ठीक है। इन द हार्ट ऑफ सिटीज फेमस फ्रेंच क्वार्टर, ठीक है, जहाँ पर उसका मतलब एकदम बीचों बीच हार्ट में कह सकते हैं जगह पर वहाँ पर हुआ, जहाँ पर लोग भरे हुए थे सेलिब्रेशन करने के लिए 2025 का, सभी लोग करते हैं, उन्मुक्त रहते हैं सेलिब्रेट करने के लिए नए साल का, ठीक है। देखिए, दिस मैन वॉज ट्राइंग टू रन ओवर एज मेनी पीपल एज पॉसिबली ही कुड, देखिए रन ओवर का मतलब यहाँ क्या होगा, उस पर चढ़ा देना, रन ओवर का मतलब क्या होना, चढ़ा देना, ठीक है। किसी जैसे कि नहीं कहता है कि मतलब वो गाड़ी जो है लोगों पे रन ओवर कर गया, यानी कि वो पूरा प्रयास में था जितना हो सके उतना आदमी पर ये चढ़ा दिया जाए, मतलब उस ट्रक को पूरा एकदम, ये पुलिस सुप्रिटेंडेंट वहाँ का जो था उसका कहना था। सुप्रिटेंडेंट का स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट में आ जाता है, ठीक है। वहाँ के कौन थे, पुलिस सुप्रिटेंडेंट एनी क्रीक पैट्रिक, प्रेस पर्सन को वो कहते हैं। ही वॉज हेल बेंट का मैंने आपको बोला था उतारू था, ऑन क्रिएटिंग द कैरनेज, वो पूरे उतारू था इस नरसंहार को कम करने के लिए, और वो जो डैमेज उसने किया उसको, ठीक है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल न्यू ऑर्लियंस मेयर लाटुआ कैंट्रेल टू ऑफर द फुल फेडरल सपोर्ट, वो कह रहे हैं कि पूरा सपोर्ट करने की वो मांग कर रहे हैं। द व्हाइट हाउस सेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर वायलेंस ऑफ एनी काइंड, व्हाइट हाउस ये क्लियर किया है कि कोई ऐसा वायलेंस का जस्टिफाई नहीं किया गया, अभी तक पता नहीं लगाएगा वायलेंस का मैंने हिंसा, ताकि जैसे कोई मारा गया तो उसमें लोग हिंसा करना शुरू कर देते हैं। और वी विल नॉट टॉलरेट एनी अटैक और ऑन आवर नेशंस कम्युनिटीज़, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हम लोग टॉलरेट का मतलब क्या होता है, सहना, हम लोग ये नहीं सहेंगे कि हमारे राष्ट्र के लोगों पर इस तरह से अटैक हो, हमारे कम्युनिटी पर हमारे लोगों पर इस तरह से अटैक हो, वो कहते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप इमीजिएटली लिंक द अटैक टू इलीगल इमाइग्रेशन, और वो जो है डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट उनका इलेक्ट हुआ है, उनका जो कैबिनेट हुआ है, उनका ये कहना है तुरंत उसको लिंक कर दिए थे, किससे, इमाइग्रेंट से, जो लोग आते थे बाहर से इमाइग्रेशन वगैरह से, ठीक है। अथॉरिटी क्लियर नहीं भी किया था, तो वो ऐसा कह रहे थे कि वो जो है मतलब सस्पेक्ट था, अमेरिकन था, ठीक है, तो क्लियर बात। लेकिन दोस्तों उनका कहना था कि इमाइग्रेशन से ये ऐसा अटैक हुआ, लेकिन जब क्लैरिटी आया तो वो सस्पेक्ट कौन था, एक अमेरिकन आदमी था जो USA में मतलब
मतलब जो इस्लामिक स्टेट से था लेकिन यूएसए में ही रह रहा था। तो आई होप दोस्तों ये आपका जो है क्लियर हुआ होगा। इसमें जो जो कुछ आया एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। मो डाउन का मतलब होता है कुचल देना, रेबलर्स का मतलब मस्तीखोर, गुलछर्रे उड़ाने वाले, ठीक है। हेलबेंट का मैंने बताया, मैंने उतारू होना। कैरनेस का मतलब मैंने आपको बताया नरसंहार, आदमियों को मारना। उसके बाद दोस्तों ड्राइव इनटू का मतलब हुआ उस पर चढ़ा देना, उसमें उस भीड़ में घुसा देना। एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कम से कम, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रहेगा। उसके बाद मैंने आपको फाइंड का फाउंड बताया, तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद डिटरमाइन का मतलब पता लगाना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया टू टेक प्लेस, जो भी एक क्या है दोस्तों, ये भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घटित होना या होना। इंसिडेंट का मैंने आपको घटना बताया। रन ओवर का मतलब किसी पे चढ़ा देना हो, मैंने आपको बताया। सुपरिंटेंडेंट का मैंने आपको स्पेलिंग करने के लिए, देखने के लिए बोला, ठीक है। तो ये कुछ आपका जो था दोस्तों, और वायलेंस का मतलब मैंने बताया आपको हिंसा। तो ये कुछ आपका लिंक है दोस्तों कि जो मैंने आज के आपको कवर कराए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे दोस्तों।